नमस्कार, मैं राजेंद्र प्रसाद। आज बच्चों हम त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे कि त्रिभुज किसे कहते हैं। सबसे पहले हमें तो इस बात का पता होना चाहिए कि त्रिभुज कहते किसे हैं। सबसे पहले हमें ये पता होगा कि त्रिभुज कहते किसे हैं, तो इसके बारे में हम थोड़ा अध्ययन अच्छी तरह से कर पाएंगे। त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति यानी तीन भुजाओं की बंद आकृति होती है, उसे त्रिभुज कहते हैं। इसका मैं यहाँ चित्र बना देता हूँ। जैसे एक भुजा, दो भुजा और ये तीन भुजा, यानी तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति होती है, उसे त्रिभुज कहते हैं। हम त्रिभुज के प्रकारों के बारे में बात करते हैं। अभी उसके कितने प्रकार होते हैं। त्रिभुज को दो तरह से बांटा जाता है। त्रिभुज को दो तरह से बांटा जाता है। एक तो होता है त्रिभुज का प्रकार होते हैं वो भुजाओं के आधार पर होता है। दूसरा त्रिभुज का प्रकार कोणों के आधार पर होता है। कोणों के आधार पे होता है। पहला होता है भुजाओं के आधार पर, दूसरा करेंगे कोणों के आधार पर। अब हम त्रिभुज के भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार देखेंगे। त्रिभुज के भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार का होता है। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार का होता है। एक होता है समबाहु त्रिभुज, एक होता है विषमबाहु त्रिभुज, एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। और त्रिभुज कोणों के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं। भुजाओं के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं और कोणों के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं। कोणों के आधार पर तीन प्रकार के कौन कौन से होते हैं, हम इसको देख लेते हैं। कोणों के आधार पर एक नंबर त्रिभुज समकोण त्रिभुज, दो नंबर त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज, तीन नंबर न्यून कोण त्रिभुज। कोणों के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं और भुजाओं के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं। हम इसका डिवाइडेशन कर दिया है कि भुजाओं के आधार पर तीन भुजाओं की बंद आकृति होती है वो त्रिभुज होती है, और इसका प्रकार है हम इसको दो भागों में बांट दिया है। एक तो भुजाओं के आधार पर, दूसरा कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर हम तीन देख चुके हैं कि समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। और कोणों के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, इसे हम देख चुके हैं। समकोण त्रिभुज, नंबर दो अधिक कोण त्रिभुज, नंबर तीन न्यून कोण त्रिभुज। अब हम देखेंगे कि ये समबाहु त्रिभुज क्या होता है, विषमबाहु त्रिभुज क्या होते हैं। अब देखते हैं समबाहु त्रिभुज जो भुजाओं के आधार पर है। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसा कि हमने यहाँ दिखाया, ये त्रिभुज बनाया, इसकी तीनों भुजाएं, जैसे मान लेते हैं कि इसकी चार है, ये भुजा चार है, तो ये भुजा भी चार है और ये भी भुजा चार है, तो ये तीनों भुजाएं समान होगी, यानी कि चार चार चार, और तीनों भुजाएं समान होगी तो इसे समबाहु त्रिभुज कहेंगे। आगे बढ़ा है समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजाएं समान हो, यानी कि कोई दो भुजाएं समान हो। जो त्रिभुज जिसकी ऐसा कोई त्रिभुज है जिसकी कोई दो भुजाएं समान हो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसा कि यहाँ चित्र पे दिखाया है, ये देखो यहाँ चित्र पे दिखाया है, ये त्रिभुज बनाया है हमने, और इसकी एक भुजा ये है जो तीन सेंटीमीटर की है, एक भुजा ये है जो 3 सेंटीमीटर की है, ऊपर वाली है 5 सेंटीमीटर की है, यानी तीन और तीन यानी दो भुजाएं समान है, इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज है। अब विषमबाहु त्रिभुज, देखो विषमबाहु त्रिभुज जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग हो, यानी समान ना हो, अलग अलग हो, उसका माप है तीनों भुजाओं का अलग अलग हो, वो विषमबाहु त्रिभुज होता है। विषम का मतलब भी मतलब अलग अलग, सम यानी समान नहीं होना, अलग अलग होना। विषमबाहु मतलब भुजा यानी कि भुजाएं, तीनों भुजाएं अलग अलग होती है। जैसे ये त्रिभुज लिया हमने, ये चित्र देखो, इसकी एक भुजा ये 3 सेंटीमीटर है, ये भुजा 4 सेंटीमीटर है, ये भुजा 6 सेंटीमीटर है, यानी तीनों भुजाएं इनका माप नहीं मिल रहा है, ये अलग अलग है, तो ये विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे देखेंगे हम समकोण त्रिभुज। आगे देखेंगे समकोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री का हो। समकोण किसे कहते हैं, 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। और एक ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री का होगा तो उसे समकोण त्रिभुज कहेंगे। आगे है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज जिस त्रिभुज का कोई एक कोण अधिक कोण हो, यानी कि कोई ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण अधिक कोण हो। अधिक कोण कौन सा होता है, 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा। जो कोण 90 डिग्री से बड़ा हो, 180 से छोटा हो, उसे अधिक कोण कहते हैं। और एक ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण अधिक कोण हो तो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। न्यून कोण त्रिभुज, तीसरा कोणों के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज है, यानी कि जिस त्रिभुज का कोई एक कोण न्यून कोण हो, कोई एक कोण है न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब 90 से छोटा, 90 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से जो छोटा होगा वो होगा न्यून कोण। और ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण न्यून कोण हो, कोई एक नहीं, तीनों कोण नहीं, यहाँ कोई एक नहीं आएगा, तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे होंगे यानी न्यून कोण होंगे, तो उस त्रिभुज को हम न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे।